राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कल के वीडियो में श्लोक संख्या 11 तक की चर्चा हुई थी। अब 12वां श्लोक। भगवान ने 8वें श्लोक से 11वें श्लोक तक एक साधन में असमर्थ होने पर दूसरा, दूसरे साधन में असमर्थ होने पर तीसरा और तीसरे साधन में असमर्थ होने पर चौथा साधन बताया। इससे यह शंका हो सकती है कि क्या अंत में बताया गया सर्वकर्म फल त्याग साधन सबसे निम्न श्रेणी का है, क्योंकि उसको सबसे अंत में कहा गया है तथा भगवान ने उसका कोई फल भी नहीं बताया। इस शंका का निवारण करते हुए भगवान सर्वकर्म फल त्याग रूप साधन को श्रेष्ठता तथा उसका फल बताते हैं। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते। ध्यानात् कर्म त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से भी सब कर्मों के फल की इच्छा का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। व्याख्या। भगवान ने 8वें श्लोक से 11वें श्लोक तक एक एक साधन में असमर्थ होने पर क्रमशः समर्पण योग, अभ्यास योग, भगवद अर्थ कर्म और कर्मफल त्याग ये 4 साधन बताए। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि क्रमशः पहले साधन की अपेक्षा आगे का साधन नीचे दर्जे का है और अंत में कहा गया कर्मफल त्याग का साधन सबसे नीचे दर्जे का है। इस बात की पुष्टि इससे भी होती है कि पहले के 3 साधन में भगवत प्राप्ति रूप फल की बात निवशिष्यसि मय्येव मामिच्छाप्तुं तथा सिद्धिमवाप्स्यसि इन पदों द्वारा साथ साथ कही गई, परंतु 11वें श्लोक में जहाँ कर्मफल त्याग करने की आज्ञा दी गई वहाँ उसका फल भगवत प्राप्ति नहीं बताया गया। उपयुक्त धारणाओं को दूर करने के लिए यह 12वां श्लोक कहा गया है। इससे भगवान ने कर्मफल त्याग को श्रेष्ठ और तत्काल परम शांति देने वाला बताया है, जिससे कि इस चौथे साधन को कोई निम्न श्रेणी का न समझ ले। कारण कि इस साधन में आसक्ति, ममता और फलेच्छा के त्याग की ही प्रधानता होने से जिस तत्व की प्राप्ति समर्पण योग, अभ्यास योग एवं भगवद अर्थ कर्म करने से होती है, ठीक उसी तत्व की प्राप्ति कर्मफल त्याग से भी होती है। वास्तव में उपयुक्त चारों साधन स्वतंत्र से भगवत प्राप्ति कराने वाले हैं। साधकों की रुचि, विश्वास और योग्यता की भिन्नता के कारण ही भगवान ने 8वें से 11वें श्लोक तक अलग अलग साधन कहे हैं। जहाँ तक कर्मफल त्याग के फल भगवत प्राप्ति को अलग से 12वें श्लोक में कहने का प्रश्न है, उसमें यही विचार करना चाहिए कि समर्पण योग, अभ्यास योग और भगवद अर्थ कर्म करने से भगवत प्राप्ति होती है। यह तो प्राय प्रचलित ही है, किंतु कर्मफल त्याग से भी भगवत प्राप्ति होती है यह बात प्रचलित नहीं है। इसलिए प्रचलित साधनों की अपेक्षा इसकी श्रेष्ठता बताने के लिए 12वां श्लोक कहा गया है और उसी में कर्मफल त्याग का फल कहना उचित प्रतीत होता है। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात्। महर्षि पतंजलि कहते हैं, तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यास, अर्थात किसी एक विषय में स्थिति प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयत्न करने का नाम अभ्यास है। यहाँ अभ्यास शब्द केवल अभ्यास रूप क्रिया का वाचक है, अभ्यास योग का वाचक नहीं है, क्योंकि इस प्राणायाम, मनोनिग्रह आदि अभ्यास में शास्त्र ज्ञान और ध्यान नहीं है तथा कर्मफल की इच्छा का त्याग भी नहीं है। जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर ही योग होता है, जबकि उपयुक्त अभ्यास में जड़ता, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि का आश्रय रहता है। यहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ शास्त्र ज्ञान है, तत्व ज्ञान नहीं, क्योंकि तत्व ज्ञान तो सभी साधनों का फल है। अतः यहाँ जिस ज्ञान की अभ्यास से तुलना की जा रही है, उस ज्ञान में न तो अभ्यास है, न ध्यान है और न कर्मफल त्याग ही है। जिस अभ्यास में न ज्ञान है, न ध्यान है और न कर्मफल त्याग ही है, ऐसे अभ्यास की अपेक्षा उपयुक्त ज्ञान ही श्रेष्ठ है। शास्त्रों के अध्ययन और सत्संग के द्वारा आध्यात्मिक जानकारी को प्राप्त कर ले
पर न तो उसके अनुसार वास्तविक तत्व का अनुभव करे और न ध्यान अभ्यास और कर्म फल त्याग रूप किसी साधन का अनुष्ठान ही करे। ऐसी केवल शास्त्रों की जानकारी के लिए यहाँ ज्ञानम पद आया है। इस ज्ञान को उपयुक्त अभ्यास की अपेक्षा श्रेष्ठ कहने का तात्पर्य यह है कि आध्यात्मिक ज्ञान से रहित अभ्यास भगवत प्राप्ति में उतना सहायक नहीं होता जितना अभ्यास से रहित ज्ञान सहायक होता है। कारण कि ज्ञान में भगवत प्राप्ति की अभिलाषा जागृत हो सकती है, जिससे संसार से ऊंचा उठना जितना सुगम हो सकता है उतना अभ्यास मात्र से नहीं। ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। यहाँ ध्यान शब्द केवल मन की एकाग्रता रूप क्रिया का वाचक है, ध्यान योग का वाचक नहीं। इस ध्यान में शास्त्र ज्ञान और कर्मफल त्याग नहीं है। ऐसा ध्यान उस ज्ञान की अपेक्षा श्रेष्ठ है जिस ज्ञान में अभ्यास ध्यान और कर्मफल त्याग नहीं है। कारण कि ध्यान से मन का नियंत्रण होता है, जबकि केवल शास्त्र से मन का नियंत्रण नहीं होता। ऐसे मन नियंत्रण के कारण ध्यान से जो शक्ति संचित होती है वह शास्त्र ज्ञान से नहीं होती। यदि साधक उस शक्ति का सदुपयोग करके परमात्मा की तरफ बढ़ना चाहे तो जितनी सुगमता उसको होगी उतनी शास्त्र ज्ञान वाले को नहीं। इसके साथ साथ ध्यान करने वाले साधक को अगर वह शास्त्र का अध्ययन करे तो मन की एकाग्रता के कारण वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति बहुत सुगमता से हो सकती है, जबकि केवल शास्त्राध्यायी साधक को चाहने पर भी मन की चंचलता के कारण ध्यान लगाने में कठिनता होती है। आजकल भी देखा जाए तो शास्त्र का अध्ययन करने वाले आदमी जितने मिलते हैं उतने मन की एकाग्रता के लिए उद्योग करने वाले नहीं मिलते। ध्यानात् कर्म फल त्याग। ज्ञान और कर्म फल त्याग से रहित ध्यान की अपेक्षा ज्ञान और ध्यान से रहित कर्म फल त्याग श्रेष्ठ है। यहाँ कर्म फल त्याग का अर्थ कर्मों तथा कर्म फलों का स्वरूप से त्याग नहीं है, प्रत्युत कर्मों और उनके फलों में ममता आसक्ति और कामना का त्याग ही है। उत्पत्ति विनाशील सबकी सब वस्तुएं कर्मफल है। उसकी आसक्ति का त्याग करना ही संपूर्ण कर्मों के फलों का त्याग करना है। कर्मों में आसक्ति और फलेच्छा ही संसार में बंधन का कारण है। आसक्ति और फलेच्छा न रहने से कर्मफल त्यागी पुरुष सुगमता पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। शरीर इंद्रिया मन बुद्धि योग्यता सामर्थ्य पदार्थ और आदि जो कुछ मनुष्य के पास है वह सबका सब संसार से ही मिला हुआ है, उसका व्यक्तिगत नहीं है। इसलिए कर्मफल त्यागी अर्थात कर्मयोगी मिली हुई सब सामग्री को अपनी और अपने लिए न मानकर उसको निष्काम भाव पूर्वक संसार की ही सेवा में लगा देता है। इस प्रकार मिली हुई सामग्री का प्रवाह संसार की ही तरफ हो जाने से उसका जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और उसकी परमात्मा से अपने स्वाभाविक और नित्य सिद्धि संबंध का अनुभव हो जाता है। इसलिए कर्मयोगी के लिए अलग से ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। अगर यह ध्यान लगना भी चाहे तो कोई सांसारिक कामना न होने के कारण वह सुगमता पूर्वक ध्यान लगा सकता है, जबकि सकाम भाव के कारण सामान्य साधक को ध्यान लगाने में कठिनाई होती है। गीता के 6वें अध्याय में भगवान ने बताया है कि ध्यान का अभ्यास करते करते अंत में जब साधक का चित्त एकमात्र परमात्मा में अच्छी तरह से स्थित हो जाता है तब वह संपूर्ण कामनाओं से रहित हो जाता है और चित्त के उपराम होने पर वह स्वयं से भगवत परमात्मा तत्व में स्थित हो जाता है। परंतु कर्मयोगी संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके
तत्काल स्वयं से परमात्मा तत्व में स्थित हो जाता है। कारण यह है कि ध्यान में परमात्मा में चित्त लगाया जाता है, इसलिए उसमें चित्त का आश्रय रहने के कारण चित्त के साथ बहुत दूर तक का संबंध बना रहता है। परंतु कर्मयोग में ममता और कामना का त्याग किया जाता है, इसलिए उसमें ममता और कामना का त्याग करने के साथ ही चित्त का भी स्वतः त्याग हो जाता है। इसलिए परिणाम में समान रूप से परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने पर भी ध्यान का अभ्यास करने वाले साधक को ध्येय में चित्त लगाने में कठिनाई होती है तथा उसे परमात्मा तत्व का अनुभव भी देरी से होता है, जबकि कर्मयोगी को परमात्मा तत्व का अनुभव सुगमता पूर्वक तथा शीघ्रता से होता है। इससे सिद्ध होता है कि ध्यान की अपेक्षा कर्मयोग साधन श्रेष्ठ है। अपना कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए और अपने लिए कुछ नहीं करना है, यही कर्मयोग का मूल महामंत्र है, जिसके कारण यह सब साधनों से विलक्षण है। कर्मयोगो विशिष्यते त्यागात् शांतिरनंतरम। यहाँ त्यागात् पद कर्म फल त्याग के लिए ही आया है। त्याग के स्वरूप को विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है। त्याग न तो उसका हो सकता है जो अपना स्वरूप है और न उसी का हो सकता है जिसके साथ अपना संबंध नहीं है। जैसे अपना स्वरूप होने के कारण प्रकाश और उष्णता से सूर्य का वियोग नहीं हो सकता और जिससे वियोग नहीं हो सकता उसका त्याग करना असंभव है। इसके विपरीत अपना स्वरूप न होने के कारण अंधकार और शीतलता से सूर्य का वियोग भी कहना नहीं बनता, क्योंकि अपना स्वरूप न होने के कारण उनका वियोग अथवा त्याग नित्य और स्वतः सिद्ध है। इसलिए वास्तव में त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं है, पर भूल से अपना मान लिया गया है। जीव स्वयं चेतन और अविनाशी है तथा संसार जड़ और विनाशी है। जीव भूल से अपने अंशी परमात्मा को भूलकर विजातीय संसार को अपना मान लेता है। इसलिए संसार से माने हुए संबंध का ही त्याग करने को आवश्यकता है। त्याग असीम होता है। संसार के संबंध में तो सीमा होती है, पर संसार के त्याग में सीमा नहीं होती। तात्पर्य है कि जिन वस्तुओं से हम आज संबंध जोड़ते हैं उन वस्तुओं की जो सीमा होती है, पर उन वस्तुओं का त्याग असीम होता है। त्याग करते ही परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति भी असीम होती है, कारण कि परमात्मा तत्व देश काल वस्तु व्यक्ति आदि की सीमा से रहित है। सीमित वस्तुओं के मोह के कारण ही उस असीम परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं होता। कर्मफल त्याग में संसार से माने हुए संबंध का त्याग हो जाता है। इसलिए यहाँ त्यागात् पद कर्मों का और उनके फलों के साथ भूल से माने हुए संबंध का त्याग करने से अर्थ में ही आया है। यही त्याग का वास्तविक स्वरूप है। त्याग के अंतर्गत जप, भजन, ध्यान, समाधि आदि के फल का त्याग भी समझना चाहिए। कारण कि जब तक जप, भजन, ध्यान, समाधि आदि अपने लिए की जाती है, तब तक भविष्य व्यक्तित्व बना रहने से बंधन बना रहता है। अतः अपने लिए किया हुआ ध्यान, समाधि आदि भी बंधन ही है। इसलिए किसी भी क्रिया के साथ अपने लिए कुछ भी चाह न रखना ही त्याग है। वास्तविक त्याग में त्याग वृत्ति से भी संबंध विच्छेद हो जाता है। यहाँ शांति पद का तात्पर्य परम शांति ही है। इसलिए इसी को भगवत प्राप्ति कहते हैं। अभ्यास, ज्ञान और ध्यान तीनों साधनों में वस्तुतः कर्मफल त्याग स्वरूप साधन श्रेष्ठ है। जब तक साधक में
फल की आसक्ति रहती है, तब तक वह जड़ता का आश्रय रहने से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए फलासक्ति के त्याग की जरूरत अभ्यास, ज्ञान और ध्यान तीनों ही साधनों में है। जड़ता अर्थात उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का संबंध ही अशांति का खास कारण है। कर्मफल त्याग का अर्थात कर्मयोग में आरंभ से ही कर्म और उनके फलों में आसक्ति का त्याग किया जाता है। इसलिए जड़ता का संबंध न रहने से कर्मयोगी को शीघ्र परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। कर्मफल त्याग संबंधी विशेष बात। कर्मफल त्याग कर्मयोग का ही दूसरा नाम है, कारण कि कर्मयोग में कर्मफल त्याग हो चुका है। कर्मफल त्याग ही मुख्य है। यह कर्म योग भगवान श्री कृष्ण के अवतार से बहुत पहले ही लुप्त प्राय हो गया था। भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर कृपा पूर्वक इस कर्मयोग को पुनः प्रकट किया। भगवान ने इसको प्रकट करके प्रत्येक परिस्थिति में प्रत्येक मनुष्य को कल्याण का अधिकार प्रदान किया। अन्यथा अध्यात्म मार्ग के विषय में कभी यह सोचा नहीं जा सकता था कि एकांत के बिना, कर्मों को छोड़े बिना, वस्तुओं का त्याग किए बिना, सज्जनों के त्याग के बिना प्रत्येक परिस्थिति में मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। कर्मयोग में फल प्राप्ति का त्याग ही मुख्य है। स्वस्थता, अस्वस्थता, धनवत्ता, निर्धनता, मान, अपमान, स्तुति, निंदा आदि सभी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां कर्मों के फल रूप में आ जाती है। इनके साथ राग द्वेष रहने से कभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। उत्पन्न होने वाली मात्र वस्तु एक कर्मफल है, जो फल रूप में मिला है, यह सदा रहने वाला ही है। कर्मफल जो फल रूप में मिला है वह सदा रहने वाला नहीं होता, क्योंकि जब कर्म सदा नहीं रहता तब उससे उत्पन्न होने वाला फल कैसे साथ रह सकता है। इसलिए उसमें आसक्ति, ममता करना भूल ही है। जो फल अभी नहीं मिला उसकी कामना करना भी भूल है। अतः फलासक्ति तथा कर्मयोग बीज है। कर्मयोग में क्रियाओं को प्रधानता प्रतीत होती है और शरीर आदि जड़ पदार्थों के बिना क्रियाओं का होना संभव नहीं है। इसलिए कर्मों एवं फलों से छुटकारा पाना कठिन मालूम देता है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो मिली हुई कर्म सामग्री को अपनी तथा अपने लिए मानने से ही फलासक्ति का त्याग कठिन मालूम देता है। शरीर आदि प्राप्त सामग्री में किसी प्रकार की आसक्ति न रखकर कर्तव्य कर्म करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। वास्तव में क्रियाएं कभी बंधन कारक नहीं होती। बंधन का मूल हेतु कामना और फलासक्ति है। कामना और फलासक्ति के मिटने पर सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं। भगवान ने कर्मयोग को कर्म संन्यास से भी श्रेष्ठ बताया है। भगवान के मत के स्वरूप कर्मों का त्याग करने वाला व्यक्ति सन्यासी नहीं है। प्रत्युत कर्मफल का आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्म करने वाला कर्मयोगी ही सन्यासी है। आसक्ति रहित कर्मयोगी सभी संकल्पों से मुक्त होकर सुगमता पूर्वक योगारूढ़ हो जाता है। इसके विपरीत जो कर्मों तथा उसके फलों को अपना और अपने लिए मानकर सुख भोग की इच्छा रखते हैं, वे वास्तव में पाप का ही भोग करते हैं। अतः फलासक्ति ही संसार में बंधन का मुख्य कारण है। फलासक्तो निबध्यते, इसका त्याग ही वास्तव में त्याग है। गीता फलासक्ति के त्याग पर जितना जोर देती है उतना और किसी साधन पर नहीं। दूसरे साधनों का वर्णन करते समय भी कर्मफल त्याग को उसके साथ रखा गया है। भगवान के मतानुसार त्याग वही है
जिसमें निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन हो और फलों में किसी प्रकार की आसक्ति न हो। उत्तम से उत्तम कर्मों में भी आसक्ति न ही हो और साधारण से साधारण कर्मों में भी द्वेष न हो, क्योंकि कर्म तो उत्पन्न होकर समाप्त हो जाएंगे, पर उनमें होने वाली आसक्ति और द्वेष रह जाएगा जो बंधन का हेतु है। इसके विपरीत अहम भाव तथा राग द्वेष से रहित मनुष्य के सामने समस्त प्राणियों का संहार रूप कर्तव्य कर्म भी आ जाए तो भी वह बंध नहीं सकता। इसलिए भगवान कर्मफल त्याग को तप, ज्ञान, कर्म, अभ्यास, ध्यान आदि साधनों से श्रेष्ठ बताते हैं। दूसरे साधनों में क्रियाएं तो उत्तम प्रतीत होती है, पर विशेष लाभ दिखाई नहीं देता तथा श्रम भी करना पड़ता है, परंतु फलासक्ति का त्याग कर देने पर न तो कोई नए कर्म करने पड़ते हैं, न आश्रम, देश आदि का परिवर्तन ही करना पड़ता है। प्रत्युत साधक जहाँ है, जो करता है, जैसी परिस्थिति में है, उसी में बहुत सुगमता से अपना कल्याण कर सकता है। नित्य प्राप्त परमात्मा की अनुभूति होती है, प्राप्ति नहीं। जहाँ परमात्मा की प्राप्ति कहा जाता है, वहाँ उसका अर्थ नित्य प्राप्त की प्राप्ति या अनुभव ही मानना चाहिए। वह प्राप्ति साधनों से नहीं होती, प्रत्युत जड़ता के त्याग से होती है। ममता, कामना और आसक्ति ही जड़ता है। शरीर, मन, इंद्रियां, पदार्थ आदि को मैं या मेरा मानना ही जड़ता है। ज्ञान, अभ्यास, ध्यान, तप आदि साधन करते करते जब जड़ता से संबंध विच्छेद होता है, तभी नित्य प्राप्त परमात्मा की अनुभूति होती है। इस जड़ता का त्याग जितना कर्मफल त्याग से अर्थात कर्मयोग से सुगम होता है, उतना ज्ञान, अभ्यास, ध्यान, तप आदि से नहीं। कारण कि ज्ञानादि साधनों में शरीर आदि को अपना और साधन को अपने लिए मानते रहने से जड़ता से विशेष संबंध बना रहता है। इन साधनों का लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति होने से आखिर में सफलता तो मिल जाती है, किंतु उसमें देरी और कठिनाई होती है। परंतु कर्मयोग में आरंभ से ही जड़ता के त्याग का लक्ष्य रहता है। जड़ता का संबंध ही नित्य प्राप्त परमात्मा की अनुभूति में प्रधान बाधा है। यह बात अन्य साधनों में स्पष्ट प्रतीत नहीं होती। जब साधक यह दृढ़ निश्चय कर लेता है कि मेरे को कभी किसी परिस्थिति में मन, वाणी अथवा क्रिया से चोरी, झूठ, व्यभिचार, हिंसा, छल, कपट, अभ्यास, अभक्ष्य, भक्षण आदि कोई शास्त्र विरुद्ध कर्म नहीं करने हैं, तब उसके द्वारा स्वतः विहित कर्म होने लगते हैं। साधक को निषिद्ध कर्मों के त्याग का ही निश्चय करना चाहिए, न कि विहित कर्मों को करने का। कारण कि अगर साधक विहित कर्मों को करने का निश्चय करता है, तो उसमें विहित कर्म करने का अभिमान आ जाएगा, जिससे उसका अहम सुरक्षित होगा। विहित कर्म करने का अभिमान रहने से निषिद्ध कर्म होते हैं, परंतु मैं निषिद्ध कर्म नहीं करूँगा, इस निषेधात्मक निश्चय में किसी योग्यता, सामर्थ्य की अपेक्षा न रहने के कारण साधक में अभिमान नहीं आता। निषिद्ध कर्मों के त्याग में भी मूर्खता से अभिमान आ सकता है। अभिमान आने पर विचार करें कि जो नहीं करना चाहिए वह नहीं किया तो इसमें विशेषता किस बात की। फल की कामना भी तभी होती है जब कुछ किया जाता है। जब कुछ किया ही नहीं, केवल निषिद्ध कर्म का त्याग ही किया है, तब फल की कामना क्यों होगी। अतः करने का अभिमान रहने से फलासक्ति का त्याग स्वतः ही हो जाता है। फलासक्ति का त्याग होने पर शांति स्वतः सिद्ध है। साधन संबंधी विशेष बात। भगवान ने 9वें, 10वें और 11वें श्लोक में क्रमशः जो 3 साधन अभ्यास, योग, भगवद अर्थ, कर्म और कर्मफल त्याग बताए हैं, विचार पूर्वक देखा जाए तो
उनमें से साधन भी आ जाते हैं। जैसे अभ्यास योग में भगवान के लिए भजन, नाम, जप आदि क्रियाएं करने से वह भगवद अर्थ है ही, और नाशवान फल की कामना न होने से उसमें कर्मफल त्याग भी है। भगवदर्थ कर्म में भगवान के लिए कर्म होने से अभ्यास योग भी है, और नाशवान फल की कामना न होने से कर्मफल त्याग भी है। वास्तव में साधक को सबसे पहले अपने लक्ष्य, ध्येय अथवा उद्देश्य को दृढ़ करना चाहिए। इसके बाद उसे यह पहचानना चाहिए कि उसका संबंध वास्तव में किसके साथ है। फिर चाहे कोई भी साधन करे, अभ्यास करे, भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करे अथवा कर्मफल त्याग करे, वही साधन उसके लिए श्रेष्ठ हो जाएगा। जब साधक का यह लक्ष्य हो जाएगा कि उसे भगवान को ही प्राप्त करना है, और वह यह भी पहचान लेगा कि अनादिकाल से उसका भगवान के साथ स्वतः सिद्ध संबंध है, तब कोई भी साधन उसके लिए छोटा नहीं रह जाएगा। किसी साधन का छोटा या बड़ा होना लौकिक दृष्टि से ही है, वास्तव में मुख्यतः उद्देश्य की होती है। अतः साधक को चाहिए कि वह अपने उद्देश्य में कभी किंचन मात्र भी शिथिलता न आने दे। किसी साधन की सुगमता व कठिनता साधक की रुचि और उद्देश्य पर निर्भर करती है। रुचि और उद्देश्य एक भगवान का होने से साधन सुगम होता है, तथा रुचि संसार की और उद्देश्य भगवान का होने से साधन कठिन हो जाता है। जैसे भूख सबको एक ही होती है, और भोजन करने का दृष्टि का अनुभव भी सबको एक ही होता है, पर भोजन की रुचि सबको भिन्न भिन्न होने के कारण भोग्य पदार्थ भी भिन्न भिन्न होते हैं। इसी तरह साधकों की रुचि, विश्वास और योग्यता के अनुसार साधन भी भिन्न भिन्न होते हैं। यह भगवान की अप्राप्ति का दुख तथा भगवत प्राप्ति की अभिलाषा उसी साधक के अभिलाषा सभी साधकों में एक ही होती है। साधन चाहे किसी भी श्रेणी का क्यों न हो, साधन की पूर्णता के बाद भगवत प्राप्ति का आनंद ही अनुभूति तृप्ति भी सबको एक जैसी ही होती है। इस प्रकार से अर्जुन को निर्मित बनाकर भगवान से मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए 4 साधन बताए हैं भगवान ने। पहला समर्पण योग, दूसरा अभ्यास योग, तीसरा भगवान के लिए ही संपूर्ण कर्मों का अनुष्ठान, और चौथा सर्व कर्म फल त्याग। यद्यपि चारों साधनों का फल भगवत प्राप्ति ही है, तथापि साधकों में रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता की भिन्नता के कारण ही भिन्न भिन्न साधनों का वर्णन हुआ है। वास्तव में चारों ही साधन समान रूप से स्वतंत्र और श्रेष्ठ है। इसलिए साधक जो भी साधन अपनाए उसे उस साधन को सर्वोपरि मानना चाहिए। अपने साधन को किसी भी तरह हीन नहीं मानना चाहिए, और साधन की सफलता के विषय में कभी निराश भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी साधन निम्न श्रेणी का नहीं होता। अगर साधक का एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति हो, साधन उसकी रुचि, विलक्षणता तथा योग्यता के अनुसार हो, साधन पूरी सामर्थ्य और तत्परता से किया जाए और भगवत प्राप्ति की उत्कंठा भी तीव्र हो, तो वो सभी साधन एक समान है। साधक को उद्देश्य, सामर्थ्य और तत्परता के विषय में कभी हतोत्साह नहीं होना चाहिए। भगवान साधक से इतनी ही अपेक्षा रखते हैं कि वह अपनी पूरी सामर्थ्य और योग्यता को साधन में लगा दे। साधक चाहे भगवत तत्व को ठीक से न जाने पर सर्वज्ञ भगवान तो उसके उद्देश्य, भाव, सामर्थ्य, तत्परता आदि को अच्छी तरह से जानते ही हैं। यदि साधक अपने उद्देश्य, भाव, चेष्टा
तत्परता, उत्कंठा आदि में किसी प्रकार की कमी न आने दे तो भगवान स्वयं उसे अपनी प्राप्ति करा देते हैं। वास्तव में अपने उद्योग, बल, ज्ञान आदि की कीमत से भगवान की प्राप्ति ही हो नहीं सकती। अगर भगवान के दिए हुए बल, ज्ञान आदि को भगवान की प्राप्ति के लिए ही लगा दिया जाए तो साधक को कृपा पूर्वक अपनी प्राप्ति करा देते हैं। संसार में भगवत प्राप्ति ही सबसे सुगम है और इसके सभी अधिकारी हैं, क्योंकि इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है। सब प्राणियों के कर्म भिन्न भिन्न होने के कारण किन्हीं दो व्यक्तियों को भी संसार के पदार्थ एक समान नहीं मिल सकते, जबकि भगवत प्राप्ति सबको एक समान ही होती है, क्योंकि भगवत प्राप्ति कर्मजन्य नहीं है। भगवान की प्राप्ति में संसार से वैराग्य और भगवत प्राप्ति को उत्कंठा, ये दो बातें ही मुख्य है। इन दोनों में किसी भी एक साधन के तीव्र होने पर भगवत प्राप्ति हो जाती है। फिर भी भगवत प्राप्ति की उत्कंठा में विशेष शक्ति है। ऊपर जो 4 साधन बताए गए हैं उनमें से प्रथम 3 साधन तो मुख्यतः भगवत प्राप्ति की उत्कंठा जागृत करने वाले हैं और चौथा साधन मुख्यतः संसार से संबंध विच्छेद करने वाला है। साधन कोई भी हो, जब सांसारिक भोग दुखदायी प्रतीत होने लगते हैं तथा भोगों का हृदय से त्याग होगा, तब लक्ष्य भगवान होने से भगवान की ओर स्वतः प्रगति होगी और भगवान की कृपा से ही उनकी प्राप्ति हो जाएगी। इसी तरह जब भगवान परम प्रिय लगने लगेंगे, उनके बिना रहा नहीं जाएगा, उनके वियोग में व्याकुलता होने लगेगी, तब शीघ्र ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। परिशिष्ट भाव, अभ्यास, शास्त्र ज्ञान और ध्यान, ये तीनों तो करण सापेक्ष हैं, पर कर्मफल त्याग करण निरपेक्ष है। कर्मफल त्याग को श्रेष्ठ बताने का कारण यह है कि लोगों की इस साधन में निकृष्ट बुद्धि है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कर्मफल त्याग पहले के तीनों साधनों से श्रेष्ठ है। वास्तव में ये चारों ही साधन श्रेष्ठ हैं और उन साधकों के लिए ही हैं जिनका उद्देश्य त्याग का है। इस श्लोक में आए गए 4 साधनों के अंतर्गत 10वें श्लोक में आए मदर्थमपि कर्माणि, भगवान के लिए कर्म करना, इसको नहीं लिया गया है। इसका कारण यह है कि मदर्थमपि कर्माणि अर्थात भक्ति में ही साधन की पूर्णता हो जाती है। अतः भक्ति और त्याग दोनों ही साधन श्रेष्ठ हैं। कर्मफल त्याग से कर्मफल की इच्छा का त्याग समझना चाहिए। इच्छा भीतर होती है और कर्मफल त्याग बाहर होते हैं। फल त्याग करने पर भी भीतर में उसकी इच्छा रह सकती है। अतः साधक का उद्देश्य कर्मफल की इच्छा का त्याग का रहना चाहिए। इच्छा का त्याग होने पर जन्म मरण का कारण ही नहीं रहता। मुक्ति वस्तु के त्याग से नहीं होती, प्रत्युत इच्छा के त्याग से होती है। इससे आगे के श्लोकों की चर्चा कल करेंगे। राधे राधे।